तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है मेरे इस वीडियो में। देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग को करना है। तो ये प्रश्न मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न 2025 के यूपी बोर्ड में आ चुका है और उसी प्रश्न को यहाँ पे लिखा गया है। और ये क्लास 12 के विषय रसायन विज्ञान फर्स्ट का ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फटाफट चलिए देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है। इस क्वेश्चन में H2SO4 का एक नमूना है जो कि 94% W/V है और उसका घनत्व दिया है 1.84 ग्राम पर ml। इस बिलियन की मोललता परिकलित करना है, यानी इस बिलियन क्या निकालना है, मोललता निकालना है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ये क्या दिया है, अणु भार दिया है, यानी कि हाइड्रोजन का परमाणु भार, और ये ऑक्सीजन का परमाणु भार है और सल्फर के परमाणु भार, सारे ये परमाणुओं के भार दिए हुए हैं। तो हमको क्या निकालना है, मोललता। तो जानते हैं कि मोललता बराबर क्या होता है। मोललता का जो सूत्र होता है वो मोललता बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान और बटे विलेय का अणु भार और इंटू विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, और या तो ग्राम में रहेगा तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया हमारा विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणु भार इंटू विलायक का द्रव्यमान कैपिटल W से। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो ध्यान से देखिए इसमें सूत्र में हमको क्या क्या दिया है। पहले यहाँ पे हमारा विलेय कौन है, तो विलेय देखिए क्या है, H2SO4 है। विलेय की मात्रा कितना दिया है, 94% में दिया है। और W/V का मतलब है कि एक यानी कि 100 ml बिलियन में जो विलेय की मात्रा घुली है वो कितना है, 94 ग्राम। ये है विलेय की मात्रा, ये है विलेयन का आयतन। तो 100 ml बिलियन में जो विलेय का मात्रा है वो कितना है, 94 ग्राम है। यानी हम लोग यहाँ से निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि 94% W/V का तात्पर्य 100 ml बिलियन में जो विलेय की मात्रा यानी W की मात्रा है वो कितना है, 94 ग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं विलेय की मात्रा हमको मिल गई। अब हमको क्या चाहिए, यहाँ पे विलेय का अणु भार चाहिए। तो विलेय कौन है हमारा है, H2SO4 है। तो लिखेंगे H2SO4 का अणु भार यानी कि कैपिटल W1। तो हाइड्रोजन का यहाँ सबको निकालेंगे तो 2 × 1 + 32 और +4 × 16। इसको हल करेंगे तो आएगा 2 + 32 64, और इसको जब हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 64 और ये दो गया हमारा 68 और 3 98, 98, ये आ गया 98। हमको दो चीज़ें मिल गया, W स्मॉल की मात्रा, कैपिटल W1 की मात्रा। ये कैपिटल W चाहिए हमको, यानी कि हमको विलायक का द्रव्यमान चाहिए। तो यहाँ विलायक तो दिया नहीं है, तो विलायक तो नहीं दिया है, लेकिन ध्यान से देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है कि एक नमूना है जिसका घनत्व दिया है, यानी बिलियन का घनत्व दिया है। बिलियन का घनत्व वो कितना दिया है, 1.84 ग्राम प्रति ml। ठीक है, 1.84 ग्राम प्रति ml। और बिलियन का आयतन भी यहाँ हमको पता है। तो बिलियन का आयतन कितना है, बिलियन का आयतन, और ये कितना दिया है, 100 ml। 100 ml बिलियन का आयतन है। तो हमको यहाँ पे पहले क्या निकालना होगा, इस बिलियन का द्रव्यमान निकालना होगा। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी बिलियन का घनत्व बराबर बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का आयतन। तो हमको यहाँ पे चाहिए क्या, बिलियन का द्रव्यमान चाहिए। तो हम यहाँ से m का मान निकालेंगे। बिलियन का द्रव्यमान तो ये हो जाएगा हमारा D × V, यानी कि बिलियन का द्रव्यमान बराबर बिलियन का घनत्व इंटू बिलियन का आयतन। तो घनत्व कितना दिया है, 1.84, और आयतन कितना दिया है, 100 दिया है। तो इसको गुणा कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, 184। किस में आएगा भाई हमारा ये बिलियन का आयतन, ml में। ये हो गया ml में, सॉरी द्रव्यमान है ना, तो ये ग्राम में रहेगा। ये हो गया हमारा ग्राम में। अब हमको यहाँ पे क्या मिल गया, बिलियन का द्रव्यमान मिल गया है, विलेय का द्रव्यमान मिल गया, हमको विलेय का निकालना है। तो फार्मूला हम लोग और जानते हैं क्या होता है, चूंकि बिलियन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि WS बराबर स्मॉल w प्लस कैपिटल W। WS का मतलब है बिलियन का द्रव्यमान, स्मॉल w मतलब विलेय का द्रव्यमान, और कैपिटल W मतलब विलायक का द्रव्यमान। तो हाँ यहाँ पे हम मान रखेंगे। तो विलेय का द्रव्यमान अभी हम लोग निकाले कितना गया है, 184, और यहाँ विलेय का द्रव्यमान कितना दिया था, 94, और प्लस कैपिटल W। ये जो हमारा है क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। तो विलायक का द्रव्यमान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे
तो जब विलायक का द्रव्यमान बराबर करेंगे तो इसको ट्रांसफर करके तो आ जाएगा हमारा 184 माइनस 94, और यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू का मान घटा के निकालेंगे तो 4 में से 4 गया 0, और ये 8 में से 18 में से 9 गया 9, तो ये आ जाएगा 90 ग्राम, ये निकल गया ग्राम में। अब यहाँ पे हमको तीनों मान प्राप्त हो गए हैं, यानी कि हमारा विलायक का द्रव्यमान भी मिल गया, विलेय का द्रव्यमान भी यहाँ पे दिया हुआ है, और विलेय का अणुभार भी हमने निकाल लिया है। तो इसको क्वेश्चन में पुट कर देंगे तो लिखेंगे इसलिए m बराबर, यहाँ पे देखिएगा ग्राम में है तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ग्राम में था तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान 94 बटे इसका अणुभार कितना, विलायक इसका अणुभार हमने निकाला कितना 98 है, और इसका 90 और गुणे 1000, 1 0 से 0 कट गया। अब इसके बाद हम इसको काटेंगे तो 2 से इसको काट दे रहे हैं, 2 चौक 8 दोनों 18, इसको काट देंगे 2 चौक 8 2 सते 14। अब तो ये किसी से कट नहीं रहा है तो गुणा कर देंगे तो m बराबर हमारा आ जाएगा 4700 बटे इसका भी गुणा कर देंगे तो 981 1 8 936 और 8 44, ये आ गया इतना। तो डायरेक्ट इसका भाग देंगे तो आ जाएगा 10.66 मोलर। तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए।